नमस्कार सभी साथियों को स्टडी विद रीड टॉपर्स यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर रीट पात्रता परीक्षा 2024-25 के बारे में हम हिंदी व्याकरण की बेस्ट बुक के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर जो दोनों बुक आपको दिखाई दे रही है वह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो बुक चलती हैं और चलती थी दोनों के बारे में हम बात करेंगे, यानी कि न्यू बुक और ओल्ड बुक दोनों के बारे में हम बात करेंगे। तो पिछली दो रीट जो हुई है उसमें क्या रिकॉर्ड रहा है, किस बुक से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, प्रश्न क्या इन बुक से कवर हो जाएंगे, सारी कुछ हम चर्चा करेंगे। जैसे कि देखिए आपके माइंड में जो प्रश्न आते हैं हिंदी व्याकरण को लेकर कि क्या ये दोनों बुक पढ़नी चाहिए और अगर ये पढ़ लें तो क्या ये दोनों बुक काफ़ी है, हिंदी व्याकरण के नियम कहाँ से पढ़ें, अभ्यास कहाँ से करें और कितने प्रश्न यहाँ से कवर होंगे। मैं आपको दो रीड का जो अनुभव है मेरा वो आपके साथ साझा करना चाहूँगा। तो आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए और अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो निश्चित तौर पर आप जो है इन बुक से ही तैयारी कीजिएगा। तो देखिए रीट 2021 की अगर हम बात करें तो 15 में से 15 और रीट 2022 की बात करें तो वहाँ पर भी 15 में से 15 अंक मेरे आए हैं। अब मैं आपको बताऊं कि हिंदी व्याकरण जो मैंने तैयारी की थी वो इस न्यू वाली जो बुक है वहाँ से मैंने तैयार की थी। इसके अलावा मैंने ओल्ड बुक को बिल्कुल ईमानदारी के साथ बता रहा हूँ आपको कि ओल्ड बुक को जो है मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है, लेकिन मैंने कई सारे YouTube चैनल पर देखा है कि ओल्ड बुक जो है जिसका नाम है नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना, इसके बारे में बताया जा रहा है कि इस बुक को आपको पढ़ना है। तो मैंने क्या किया, जब मैंने रीट परीक्षा के, क्योंकि हमारा काम जो है मोबाइल एप्लीकेशन का है और निश्चित तौर पर हम हर एक सब्जेक्ट को एनालाइज करने का काम करते हैं, प्रत्येक विषय के जितने भी टॉपिक हैं उन सब टॉपिक में अब तक रीट परीक्षा में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनको टॉपिक वाइज करने का हमारा काम है। तो वहाँ पर हमने देखा कि जैसे एक टॉपिक है संज्ञा, उस संज्ञा में अब तक कितने प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे माना कि 15 प्रश्न पूछे गए हैं तो उन 15 प्रश्नों की हम अगर देखा जाए तो ये बुक तो क्या है न्यू है, तो मार्केट में ये तो बाद में आई थी, लेकिन ये बुक जो है वो ओल्ड थी। तो जब रीट 2015 तक की अगर बात करें तो यहाँ पर निश्चित तौर पर वो जो ओल्ड बुक ही चलती थी, नई वाली बुक मार्केट में थी नहीं, तो इस ओल्ड बुक से ही प्रश्न बनते थे। लेकिन क्या हुआ 2017 और उसके बाद जो रीट एग्जाम हुआ उसमें इस न्यू वाली बुक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो निश्चित तौर पर हम अगले वीडियो में आपको इसका कंप्लीट प्रूफ आपको देने वाले हैं, जहां से आपके माइंड में जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। लेकिन एक बात जो हम कह रहे हैं कि न्यू बुक जो है उसको पढ़ने के बाद आपके सारी बातें जो है वो क्लियर हो जाएगी, यहाँ से प्रश्न ज़्यादा आते हैं। अब दूसरी बात, क्या हम ओल्ड को पढ़े क्या, तो प्राथमिकता के साथ आपको फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो न्यू वाली को पढ़नी है और न्यू वाली को पढ़ने के बाद अगर आप चाहो तो ओल्ड वाली पढ़ सकते हो। अगर आप दोनों को पढ़ लेते हो तो उसके बाद आपको कोई भी अन्य व्याकरण की बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर किस चीज़ की आवश्यकता रहेगी, फिर आपको आवश्यकता रहेगी प्रैक्टिस की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यहाँ से प्रश्न पत्र बनाएगा या तो ओल्ड से या न्यू से। ज़्यादा संभावना किससे है, न्यू से, क्योंकि जो पिछली दो रीट परीक्षाएं हुई है इसका मतलब है कि रीट 2021 रीट 2022 इन दोनों रीट, और मैंने यहाँ पर 2017 को भी कवर किया था, देखा था कि रीट 2017, 21 और 22 इन तीनों में रीट परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की संख्या नई वाली बुक से ज़्यादा है। अगर आप चाहें तो आप खुद ही जो है वो मिलाकर देख सकते हैं कि किस बुक से ज़्यादा प्रश्न आए हैं। अगर आप अपना समय बचाना चाहते हैं तो हमने इस वीडियो में जो जानकारी दी उसको आप फॉलो कर सकते हैं। अब दूसरी बात ये, पहले आपको ये क्लियर करनी है कौन सी, नवीन हिंदी व्याकरण, नई वाली रचना प्रबोध, ठीक है। अब रचना प्रबोध क्लियर करने के बाद जब आपके पास समय है तो आप ये ओल्ड वाली को भी पढ़ लें। अगर आप इन दोनों को पढ़ लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। अब इन बुक से क्या पढ़ना है, तो यहाँ पर देखिए इन बुक से आपको नियम जो है, नियम आप किसी भी YouTube चैनल से भी पढ़ सकते हो, कोई अच्छे टीचर है, कोई अच्छी बुक है और भी जहाँ पर सरल भाषा में लिखा हुआ हो तो वहाँ से आप नियम में आप पढ़ सकते हो। इन दोनों बुक से ज़्यादा टारगेट आपको क्या करना है, उदाहरण, एग्जाम्पल जो होते हैं, उदाहरण जो होते हैं वो इन दोनों बुक से आपको कवर करने हैं। जैसे कि एक टॉपिक लिया संधि, अब उस संधि के पहले यहाँ पर आप देखिए जितने भी संधि के उदाहरण दे रखे हैं, व्याकरणिक नियम तो ही है, प्रकार वगैरह वो तो सभी सेम ही रहते हैं, लेकिन यहाँ से संधि के प्रकार पढ़ लें, संधि के उदाहरण पढ़ लें। यहाँ से उदाहरण पढ़ने के बाद जब आप नई वाली से पढ़ने के बाद जब ओल्ड वाली को पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि 90% तो उदाहरण वही हैं, लेकिन जो 10% उदाहरण नए हैं या चेंज हुए हैं उनको भी आप कवर कर लीजिएगा, ताकि दोनों जो बुक हैं उसका कंटेंट आपके कवर हो जाएगा। इससे क्या होगा कि अगर पेपर नई वाली से बने चाहे पुरानी वाली से बने, किसी से भी बनेगा, आपके पूरे में से पूरे अंक यहाँ पर आ जाएंगे। ये आपको रणनीति फॉलो करनी है। इसी वजह से मेरे जो है 15 में से 15 अंक आए। अब आप इसके अभ्यास के लिए क्या करोगे, तो देखिए हम जानकारी आपको बता रहे हैं, ये दोनों आप पढ़ दोगे तो ये आपके लिए काफ़ी है।
नियम जो है वो आप किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हो, ऑनलाइन क्लास वगैरह आपने ले रखी है, आपके पास कोई अच्छा टीचर वगैरह जो है आप यूट्यूब पे जिसको फॉलो करते हैं उनसे आप नियम एक बार समझ लीजिए, क्योंकि वो देखिए पढ़ने के साथ समझने भी होते हैं। उदाहरण जो होते हैं वो रटने के होते हैं, इसलिए आप इन बुक से रटें। और अभ्यास कहाँ से करें, तो अभ्यास के लिए मैं आपको एक अच्छी बुक जो है वो सजेस्ट करूँगा, ताकि वहाँ पर आपको कई सारे प्रश्न, जैसे कि दिशा 2020 आपने नाम सुना होगा, दिशा 2020 है, या किसी भी लेखक की ऐसी बुक जहाँ पर टॉपिक वाइज ओल्ड क्वेश्चन को दे रखे हो, लेकिन ध्यान रखिएगा कि कहीं आप ज़्यादा डीप ना उतर जाए। जैसे RS IAS में जो हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ तक आपको नहीं पढ़ना है, उसके चक्कर में आपको सामान्य से प्रश्न जो रीड में पूछे गए हैं वहीं तक आपको प्रयास करने हैं। अब कितने नंबर कवर होंगे, तो निश्चित तौर पर 10 या 10 से अधिक ये नंबर के प्रश्न तो आपके इन बुक से हुबहू मिल जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात, जो आपको नॉलेज मिलेगा जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप निश्चित तौर पर 15 में से 15 भी पूरे कर सकते हैं, क्योंकि पूर्ण ईमानदारी के साथ आपको बता रहा हूँ कि किसी भी प्रकार की गाइड या किसी मोटी पुस्तक को मैंने नहीं पढ़ा है हिंदी व्याकरण के लिए। केवल नवीन हिंदी व्याकरण जो रचना प्रबोध है उस रचना प्रबोध को पढ़ा है, लेकिन आपकी सेफ्टी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे नवीन वाली को पढ़ें, नई वाली को, उसके बाद आप इस ओल्ड वाली को भी पढ़ सकते हैं, ताकि आपके पूरे मार्क्स जो है वो कवर हो जाएंगे। बाकी बेसिक से प्रश्न आते हैं, कुछ प्रश्न ऐसे भी हो सकते हैं जो इन दोनों में से नहीं आए, लेकिन वो प्रश्न जो है आपके आसानी से आप सोल्व कर पाओगे, आपको आसानी से आंसर देने में कोई समस्या नहीं होगी। अब देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि इन बुक के अंदर आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो अब आप देखिए, ये पहली बुक जो आपके सामने है, ये बुक है हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध, कक्षा 9 से 12 में चलती हैं। रीड 2024-25 के लिए आपके बेहद ही उपयोगी हैं। ये नवीन हिंदी मतलब हिंदी व्याकरण रचना प्रबोध की न्यू वाली जो बुक है, इस बुक में आपको जो कंटेंट दे रखा है वो किस प्रकार से है, तो यहाँ पर इंडेक्स आप देखिएगा। इस इंडेक्स में से आपको क्या पढ़ना है, ये जो यहाँ पर देखिए आप, ये जो टॉपिक 1 से लगाकर टॉपिक नंबर 15 तक, ये आपके सामान्यतः आपकी व्याकरण के पोर्शन में है। तो यहाँ पर क्या करना है, जो टॉपिक आपके रीड के सिलेबस में दे रखा है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा आपकी कौन सी लैंग्वेज के रूप में हिंदी ले रहे हो। जो टॉपिक आपके रीड के सिलेबस यानी पाठ्यक्रम में है उसी के अनुसार आप यहाँ पर तैयार कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, लगभग मैंने देखा है ये 150 पेज का जो मैटर है, इसमें आपके नियम भी आते हैं, उदाहरण भी आते हैं, सारे इसमें कवर हो जाएंगे। अब हम ओल्ड बुक के बारे में बात कर लें कि उसकी इंडेक्स दिखने में। अब देखिए, ये है आपके ओल्ड वाली बुक, जो कि उसके लेखक जो है डॉक्टर सोनदास चारण है संयोजक, और रतन गोयल बावी और डॉक्टर भगवती लाल व्यास, ये आपके पुरानी वाली जो बुक है। यहाँ से भी आपको एग्जाम्पल पढ़ने हैं। एग्जाम्पल में फिर से आपको बता रहा हूँ, नई बुक और पुरानी बुक में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। 70 या 80% आप मान सकते हो कि सेम है। जो 20% जो चेंजेस हैं वो नए उदाहरण वो आप पढ़ लीजिएगा, जो दोनों में डिफरेंस है वो आप कवर कर लीजिएगा, ताकि आपके 100% मार्क्स आने में कोई भी समस्या नहीं रहेगी। ये वाला पार्ट जो है, इसमें भी देखिए आप मुहावरे एवं लोकोक्ति तक सामान्यतः आपका रहता है। तो 150 पेज जो हैं वो यहाँ पर भी आपके हैं, और ये जो पेज वहाँ आप पढ़ लोगे तो यहाँ पर जो है 80% तो आपके सेम है। आपको नया क्या पढ़ना पड़ेगा, कुछ नए उदाहरण जो होंगे वो आपको देखने को मिलेंगे बस। और ये नीचे के जो पत्र लेखन, तार लेखन, संक्षिप्तीकरण वगैरह, ये जो टॉपिक आपके नहीं है। अलंकार भी जो है आपके लैंग्वेज 1 में तो नहीं है, लैंग्वेज 2 में आप जरूर एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो और ये अंदर में भी, इसके अंदर भी जो आप अगर देख सकते हैं कि जैसे तत्सम तद्भव देशज विदेशी अगर आपके नहीं है तो आपको नहीं पढ़ने हैं। जो आपके रीड के पाठ्यक्रम में केवल उनको पढ़ लीजिएगा, बाकी आप छोड़ सकते हो। अब हमने जो इसके लिए क्या प्रयास किया है, स्टडी विद रीड टॉपर्स की तरफ से निःशुल्क प्रयास जो आपके लिए है वो आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये दोनों बुक जो हैं, तो सबसे पहले तो मैंने जो यहाँ पर आपको दोनों बुक बताई थी, न्यू वाली और ओल्ड वाली, ये दोनों हमारी स्टडी विद रीड टॉपर्स मोबाइल एप्लीकेशन पर स्टडी मटेरियल, जिसमें फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में डॉक्यूमेंट में डाल रखी है। डॉक्यूमेंट्स में जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप प्रिंट आउट करवा सकते हैं तो प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, बाकी आप मार्केट से न्यू बुक खरीद कर लेकर आ जाइएगा, ठीक है। अब स्टडी विद रीड टॉपर्स मोबाइल एप्लीकेशन पर आपको निःशुल्क क्या मिलेगा, तो हिंदी व्याकरण देखिए, लैंग्वेज 1 हो, लैंग्वेज 2 हो, लेवल 1 हो, लेवल 2 हो। जैसे ये टॉपिक है आपके संज्ञा, तो संज्ञा में अब तक रीड 2011 से लगाकर अगर हम बात करें तो थर्ड ग्रेड 2022 तक कितने प्रश्न आए हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 14 प्रश्न आए हैं। इन 14 प्रश्नों को आंसर सहित हम जो है मोबाइल एप्लीकेशन स्टडी विद रीड टॉपर्स पर हम अपलोड कर देंगे। वहाँ पर आपको क्या होगा बेनिफिट, जब आप पढ़ोगे तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इन पुराने प्रश्नों का लेवल देखना है कि कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। फिर आपको क्या करना है, न्यू वाली जो आपकी हिंदी व्याकरण की बुक है उसको पढ़ना है। उसको पढ़ने के बाद आपको ओल्ड वाली बुक से पढ़ना है,
और हम जो ये पीडीएफ देंगे इससे आपको ये भी पता लगेगा कि न्यू और ओल्ड दोनों बुक हैं, उसमें आप मिलाकर देख सकते हैं। जैसे कि देखिए संज्ञा वाला टॉपिक है, इसमें जैसे ये 14 प्रश्न है। अब इन 14 प्रश्नों में से आप देख सकते हैं कि अभी जो लेटेस्ट 2 रीड 3 रीड हुई है, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं 2017, क्योंकि 2012 या उससे पहले तो ओल्ड वाली बुक थी, तो निश्चित तौर पर ओल्ड वाली बुक से ही मिले होंगे, न्यू वाली से तो मिलने का सवाल ही नहीं है। और अगर मिलते भी हैं तो अब हम मान सकते हैं कि विगत परीक्षा में पूछे गए प्रश्न कहीं पुटअप कर, मतलब इनपुट कर दिए हो, वहाँ पर डाल दिए हो। आपको क्या करना है, 2017 से 2022 तक जो भी प्रश्न पूछे गए उनको आप एक बार बुक से मिलान करके देख लीजिएगा कि इनमें से कौन कौन से प्रश्न ऐसे हैं जो आपके न्यू वाली जो है रचना प्रबोध उसमें दे रखे हैं। आप एनालाइज कर सकते हैं इसकी सुविधा के लिए। और आप प्रैक्टिस, अब आपको अभ्यास के लिए रीड का क्या लेवल है वो आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। तो हम सारे इस टॉपिक वाइज जो है टेस्ट भी हमने स्टडी विद रीड टॉपर्स मोबाइल एप्लीकेशन पर फ्री स्टडी मटेरियल में टेस्ट डाल रखे हैं टॉपिक वाइज। तो ये आपकी सुविधा के लिए हमने बहुत मेहनत लगी है इसमें। हमको क्या है कि सब्जेक्ट वाइज छांटने पड़े, उसके बाद आपके लिए कंटेंट तैयार करना पड़ा। तो आप इस मेहनत को समझिए, आप इस मेहनत को जो है यूँ देखिए कि आपके समय की बचत हो रही है। और आप इसको प्रिंट आउट करवा भी सकते हैं और प्रिंट आउट करके भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। विगत परीक्षाओं के प्रश्न जिस परीक्षा के परीक्षार्थी ने पढ़ लिए हैं तो ये देखिए कि आप आधा युद्ध जो है वो जीत चुके हैं, क्योंकि विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की क्या वैल्यू है, प्रश्न कहाँ से आते हैं, प्रश्न कैसे आते हैं और प्रश्नों को हल करने का आपका क्या पैटर्न रहना चाहिए, ये सारी जानकारी आपको विगत परीक्षाओं के पूछे गए प्रश्नों से मिलती हैं। संभावित प्रश्न भी यहीं से बन जाते हैं आपके। कंटेंट मैंने आपको बता दिया है, आप इस कंटेंट को फॉलो कर सकते हैं। निश्चित तौर पर जो अभ्यर्थी हमको फॉलो करते हैं वो इसको जरूर फॉलो करेंगे और निश्चित सफलता आपको मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।